जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बारे में मुझे कई बार क्वेरीज आती रहती हैं मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कि लव मैरिज के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। तो उसी के ऊपर जो है इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि आपके जीवन में जो है प्रेम विवाह या लव मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं हैं। और ये काफ़ी चार्ट्स पे जो है एनालाइज किया गया है, ये जो फॉर्मूला है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर सटीक और सही बैठता है सभी की पत्रिका में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस मुझसे लेनी हो, विवाह के संबंध में, नौकरी के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, संतान के संबंध में, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। और व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू भी आप जो है कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए और लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के बारे में जानने के लिए तो आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल के ज़माने में अब प्रेम विवाह और लव मैरिज जो है वो एक तरीके का बंधन ही है। अब जो धर्म बंधन है वो विवाह के रूप में अब अपना लिया गया है और ज़्यादातर अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हुए देखे जाते हैं। मैरिज होना या आपकी रजामंदी से जो होती है, अरेंज्ड मैरिज जिसको कहते हैं, और या लव मैरिजेस जो होती हैं, वो कैसे आपकी पत्रिका में चलेंगी, उनका क्या फ्यूचर रहेगा, वो देखिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरी बात है। लेकिन लव मैरिज आपकी पत्रिका में लिखी है कि नहीं लिखी है, ये वीडियो उसके ऊपर है, प्योरली स्पेसिफिकली उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है। शादी होने के बाद की अगर कोई दुविधा या परेशानी होती है तो ये उसको नहीं बताता है ये वीडियोज़ या ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कृष्ण की कृपा से सब सुखी रहें, सबका अच्छा घर परिवार चले, यही कामना करता हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो लव मैरिज की तो गारंटी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो विवाह कैसा रहेगा बाद में, ये इससे नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए दूसरे वीडियोज़ अवश्य बनाऊँगा समय आने पे। 2 पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो हमारी बर्थ चार्ट में नेटल पोजीशन है ग्रहों की, जो ग्रह हमारी पत्रिका में बैठे हुए हैं लगन में, एक तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिनेरियो हो जाता है लव मैरिज के देखने के लिए, और दूसरा हो जाता है आपकी दशा। ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके देखने पे पता चलता है कि लव मैरिज लिखी है, और लिखी है तो कब लिखी है वो दशा आपको देखिए फिर आगे बताती है, जो मैं आपको बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मैं आपको इसमें ये बता दूं कि चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि इसको आप ये कह सकते हैं महाकारका है वो इमोशंस को लेके। जो चंद्रमा के बारे में मैंने वीडियो पहले बनाया भी था कि हर प्रकार के इमोशंस से चंद्रमा जुड़ा हुआ है, तो वो महाकारक है। और देखिए जो प्रेम का भाव होता है, प्रेम का घर होता है, वो 5th हाउस से हम लोग जज करते हैं। मदरली लव हो या किसी प्रकार का और दूसरे प्रकार का स्नेह हो, अवश्य 4थे स्थान से देखा जा सकता है। लेकिन जब प्रेम और प्रेम विवाह की बात आती है, उस संबंध की बात आती है, जब तब हम लोग 5th हाउस को देखते हैं। वहाँ से हम लोग प्रेम का घर है वो एक तरीके से, तो वहाँ से उपजे हुए इमोशंस हम लोग जो हैं 5th हाउस से ही देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं 3 वो अवश्य आप लोग देखिए, और आपकी पत्रिका में अगर वो सही बैठते हैं तो जो इच्छुक हैं, जिनको आशा है लव मैरिज करने की या जो चाहते हैं
और उनको अवश्य सफलता मिलेगी। और ये बहुत सारे जो है वो पत्रियों पे एनालाइज किया हुआ है मैंने, और देखा हुआ है और पढ़ा भी है, जिस तरीके से हमारे शास्त्र बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आपको पैरामीटर्स पे सही उतरेगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो लगन से आप पोजीशन देखेंगे, जो जिस भी लगन में आपका जन्म हुआ है, उसके ये पोजीशन अगर चंद्रमा से भी बनती है, जो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आगे, वो अगर चंद्रमा के लगन से भी बनती है, चंद्रमा का लगन वहाँ से देखा जाता है जहाँ पे चंद्रमा आपकी पत्रिका में बैठा है, उसी को लगन मान के चंद्र लगन कहा जाता है। अगर वहाँ से भी ये पोजीशंस बन रही हैं तो ये समझ लीजिए फिर वो 100% श्योर हो जाता है ये चीज़। चंद्रमा को मैंने चंद्रमा के लगन को इसलिए कहा है और इसलिए बताया है क्योंकि वो इमोशंस का कारक है, वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लव मैरिज के लिए। तो देखिए, जो 5वां घर है, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो 5th हाउस है या जो उसका रूलर है आपकी पत्रिका में, जो 5वां स्थान है या 5वें स्थान का जो लॉर्ड है, जो वहाँ का मालिक है, वो किसी तरीके से अगर जुड़ा होगा 7th हाउस से, अगर वो किसी तरीके से जुड़ा होगा 7th लॉर्ड से, जो 7वें घर का स्वामी होगा, उससे वो जुड़ा हो, या वो जुड़ा हो मून से, या वो जुड़ा हो नोडल एक्सिस से, मतलब राहु या केतु से, तब आप फर्स्ट पॉइंट ये मान के चलिए कि आपके लव मैरिज के चांसेस ब्राइट हैं। आप जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं अगर आपको नहीं उसको आप कैच किए हैं, क्योंकि मैं अगर उसको अब रिपीट करूँगा तो फिर वीडियो ज़बरदस्ती के लिए लेंदी हो जाएगा। तो 5th हाउस का जो है मैंने आपको एसोसिएशन बता दिया है कि किनके साथ होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मंगल। मंगल क्यों? देखिए, मंगल ग्रह इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो एग्रेसिवनेस का कारक है, इम्पल्सिवनेस का कारक है, जो लव मैरिज के लिए ज़रूरी हो जाती है, जिसको कहा जाता है। तो इसलिए मंगल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको उसकी कारण भी मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। देखिए, मंगल का संबंध आपकी पत्रिका में कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 5th हाउस से, 5th हाउस के लॉर्ड से, लगन से या लगन के स्वामी से हो जाता है, तब लव मैरिज की आपकी चांसेस ब्राइट हो जाती हैं। ये दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के लिए अवश्य ध्यान रखिएगा। और मैंने जैसे आपको कहा है कि ये चंद्रमा के लगन से भी अवश्य टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर ये वहाँ पे भी बनता है तो अवश्य आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तीसरा हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि अब दशा किस प्लैनेट की हो, दशाएं कैसी हों, जब ये लव मैरिज अगर अब होनी है, या इस तरीके का हमारा यूं कह सकते हैं हमको संबंधों में पढ़ना है, इन संबंधों में, और ये फिर कब कल को फ्रुक्टिफाई होगा कल को आगे, तो जो मैं आपको ये दशा बताने जा रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें फिर ये लव मैरिज होती हुई पूरी देखी जा सकती है। अब जब आपको पहले के 2 पॉइंट्स आपकी पत्रिका में ठीक बैठ गए जो मैंने बताया है, अब आप देखिए कि अब आपकी कौन सी दशा में मैरिज, लव मैरिज हो सकती है, या ऐसा चांसेस हो सकता है कि आप किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाएं, फ्रेंडशिप डेवलप कर लें और वो मैरिज में तब्दील हो जाए। फिर वो दशाएं आप जो है ध्यान से सुनिएगा, इन दशाओं में ही आपकी मैरिज जो है होती हुई, लव मैरिज पूरी होती हुई देखी जाती है। दशा जो है या तो फर्स्ट पॉइंट के राहु की हो, तब देखिए आपके चांसेस लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, या 7वें स्थान के स्वामी की दशा हो आपकी पत्रिका में, 7th लॉर्ड की दशा आपकी पत्रिका में चल रही हो, तब ये संभावना आपकी विवाह की संभावना बन जाती है। या जो महाकारक है इमोशंस का चंद्रमा, उसकी दशा चल रही हो, तो आपकी प्रेम विवाह की जो बात है
वो आगे बढ़ सकती है या हो सकती है आपकी शादी। कलत्र कारक शुक्र को कहा जाता है, विवाह के कारक शुक्र को, उनकी दशा चल रही हो तो प्रेम विवाह आपका संभव हो जाता है। 5th लॉर्ड की दशा चल रही हो आपके जन्म पत्रिका में, तब आपकी जो है चांसेस प्रेम विवाह की बन जाती हैं। या 5th लॉर्ड से या 5th हाउस से जो प्लैनेट्स एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी दशाएं चल रही हों, तब आपकी जो है प्रेम विवाह की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या यूं कह लीजिए इन्हीं की दशाओं में होते हुए विवाह देखे जाते हैं। आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं किसी की भी पत्रिका उठा के जिनकी पत्रिका में लव मैरिजेस हुई हैं। तो ये, लेकिन देखिए दशाएं मैंने आपको बताई हैं कि इन दशाओं में विवाह आपका संभव है होना। इसमें किसी की दशा और अंतरदशा हो, जैसे अब राहु की दशा चल रही हो और उसमें चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, या चंद्रमा की दशा चल रही हो और उसमें राहु की दशा आ जाए, और जो पहले मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं जो लव मैरिज के लिए ज़रूरी हैं कि पहले वो पैरामीटर्स होने चाहिए आपकी पत्रिका में, तब लव मैरिज की संभावना बनती है। उसके बाद जब दशा और आपकी जो अंतरदशा है अगर इन प्लैनेट्स की चल रही है जो मैंने आपको बताई हैं, फिर विवाह आपका जो है संपन्न होना लगभग 100% तय मान के चलिए। तो ये देखिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनको ध्यान में रखिए। उसको अपने चार्ट में आप जांच सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपको इससे संबंधित वीडियो से, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।